अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। अब देखिए हिंदुस्तान के उलमा बैठे हैं, हुजूर के उम्मती हिंदुस्तान में भी रहते हैं ना। मैं जब हिंदुस्तान में जाता हूँ तो वहाँ पर जब बयानात में मुझे दावत दी जाती है, जब मुझे मदऊ करते हैं तो कहते हैं शाकिब शामी को हम दावत दे रहे हैं। शाकिब शामी कहेंगे या साकिब सामी कहेंगे। तो हिंदुस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर से और शीन को इकट्ठे नहीं वो तलफ़ुज़ कर पाते, अदा नहीं कर पाते। निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह की बारगाह में गया तो वहाँ कहते हैं निजामुद्दीन औलिया। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। मैं हैदराबाद दक्कन में गया तो वहाँ कुरान की जगह कुरान कह रहे हैं, कुरान। तो हर एक के लिए तलफ़ुज़ आसान नहीं है। तो मैं कहता हूँ वो तो एक हिंदुस्तान है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तो पूरी दुनिया में है। तो हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की कि या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए बहुत मुश्किल है, एक किरात की इजाज़त दी है, मज़ीद इजाफा किया जाए। जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है जा जिब्रील वापस जा, 2 किरातों की इजाज़त। हुजूर फिर अर्ज़ करते हैं, इरशाद फरमाते जिब्रील वापस चला जा, 2 भी काफ़ी नहीं है। जिब्रील अमीन फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, मज़ीद इजाफा कीजिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया 3 किरातों की इजाज़त। हुजूर की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। हुजूर फरमाते हैं हव्विन अला उम्मती, मज़ीद सहूलत दी जाए मेरी उम्मत को। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जा मेरे महबूब तेरे सदके 7 किरातों की इजाज़त है। अल्लाह नाराज़ नहीं हुआ। अल्लाह ने नाराज़गी का इजहार नहीं कि मैं अरहमुर राहिमीन हूँ, मैं अपनी मखलूक के तलफ़ुज़ को नहीं जानता तो कौन जानता है। मेरे महबूब बार बार जिब्रील को वापस क्यों भेजता है, मैंने तो कुरान नाजिल किया ना। लेकिन अल्लाह ने नाराज़गी का इजहार नहीं किया, बल्कि अल्लाह जल्ल व अला ने प्यार का इजहार किया। अब अल्लाह का प्यार क्या है, अल्लाह की मोहब्बत क्या है कि महबूब ये जो 3 बार तुझे तकलीफ उठानी पड़ी ना कि तूने जिब्रील को 3 बार भेजा है मेरी बारगाह में, इस तकलीफ की वजह से महबूब तुझे इनाम देता हूँ, तुझ पे अपनी इनायात का नज़ूल करता हूँ। वो इनाम क्या है, तुझे जमानत वाली 3 दुआएं देता हूँ। 3 दुआएं, सही मुस्लिम की हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूँ। जमानत वाली 3 दुआएं जब भी मांगेगा कबूल हो जाएंगी। सारे अंबिया को दुआएं दी गई, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी एक जमानत वाली दुआ दी गई कि जो दुआ करेगा कबूल हो जाएगी। बाकी अंबिया को एक एक दुआ दी गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दुआएं दी गई कि है महबूब 3 दुआएं हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ क्या की, या अल्लाह मुझे बादशाह ऐसा बना दे कि मेरे जैसा कोई बादशाह ना हो। अल्लाह जल्ल व अला ने दुआ कबूल कर ली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए दुआ की कि या अल्लाह मेरी औलाद में अंबिया और रसूल भेज। अल्लाह ने वो दुआ कबूल कर ली। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने दुश्मनों की तबाही की दुआ की, उनके दुश्मनों को अल्लाह ने तबाह कर दिया। सबकी दुआएं कबूल हुई। लेकिन हर नबी ने जो दुआ की ना, या अपने लिए की, या अपनी औलाद के लिए की, या अपने दुश्मनों की हलाकत के लिए की, उन्हें एक एक दुआ मिली। लेकिन कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दुआएं मिली। लेकिन मेरे आका की दुआएं क्या है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी दुआ अपने लिए नहीं की। 2 दुआएं दुनिया में ही कर ली और एक दुआ आखिरत के लिए मौखर की। दुनिया के लिए जो दुआ थी वो क्या थी, अल्लाह मग़फ़िर li उम्मती, अल्लाह मग़फ़िर li उम्मती, अल्लाह मग़फ़िर li उम्मती। है अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दुआ क्या की, फिर अल्लाह मग़फ़िर li उम्मती, है अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। उलमा ने कलाम किया है कि पहली जो दुआ थी वो कबायर गुनाह के लिए थी, दूसरी जो दुआएं थी वो सगायर गुनाह की है। लेकिन तीसरी दुआ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौखर कर ली। और मौखर क्यों की, हुजूर ने इरशाद फरमाया ये तीसरी दुआ आखिरत के लिए बचा के रखी है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बचा के रखी है, हुजूर ने इरशाद फरमाया वो आखिरत का दिन ऐसा दिन है जब सब नबियों की उम्मतें, यहाँ तक के अंबिया भी मेरी बारगाह में हाजिर होंगे, ये उनके लिए संभाल के रखी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए, उन सब की उम्मतों की मग़फ़िरत के लिए ये दुआ संभाल के रखी है। ज़हन में ये सवाल तो पैदा होता है ना, बाकी अंबिया को भी क़यामत की हौलनाकियों का इल्म था ना, क़यामत की हौलनाकियों और सख्तियों और शिद्दत का इल्म था ना। वो जानते थे कि मखलूक किस कदर मजबूर होगी क़यामत के रोज़, उन्हें भी अपनी उम्मत से मोहब्बत थी ना। बाकी अंबिया ने आखिरत के लिए दुआ क्यों नहीं बचा कर रखी। ज़हन में सवाल पैदा होता है, बाकी अंबिया भी अपनी उम्मतों से प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मतों के लिए वो दुआ बचा कर क्यों नहीं रखी। एक दुआ थी उम्मत के लिए बचा कर रखते ना। अंबिया को पता था, अंबिया जानते थे कि उस लजपाल को लाज है। अरे हम क्यों परेशान हो, जिसकी आमद के तज़किरे हम कब से कर रहे हैं, अपनी उम्मतों को बता रहे हैं वो मोहम्मद अरबी आ रहा है, वो लजपाल है। जहां अपनी उम्मतों को बचाएगा वहां हमारी उम्मतों को भी बचाएगा।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकत अपनी उम्मत के लिए नहीं आए, वो रहमतुल लिल आलमीन है। वो ईसा के लिए भी आए हैं और ईसा की उम्मत के लिए भी आए हैं। वो मूसा के लिए भी आए हैं, मूसा की उम्मत के लिए भी आए हैं। वो इब्राहिम के लिए भी आए हैं, इब्राहिम की उम्मत के लिए भी आए हैं। वो नूह के लिए भी आए हैं और नूह की उम्मत के लिए भी आए हैं। अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उन्हें परेशानी नहीं थी, वो जानते थे वो लजपाल हैं, उन्होंने पहले ही इंतजाम कर रखा है, वो सबकी शिफात कर देंगे, क्योंकि मेरे आका सिर्फ इस उम्मत के लिए नबी नहीं, वो सबके लिए नबी है, यहां तक नबियों के लिए भी नबी है। आला हजरत ने ये अहमद रजा साहब कलाम पढ़ रहे थे, उस वक्त मुझे आला हजरत का वो कलाम याद आया। आला हजरत ने बड़ा खूबसूरत तखय्युल बांधा है कि दुनिया में मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि नबियों और रसूलों से मिलूं और सारे अंबिया और रसूल से एक इल्तिजा करूं, उनसे एक बात पूछूं। ये किसकी ख्वाहिश है? आला हजरत की ख्वाहिश है कि इस दुनिया में सारे अंबिया और रसूल से मुलाकात करूं और उनसे एक सवाल पूछूं। लेकिन इस दुनिया में मुमकिन तो नहीं है अहमद रजा कि सारे अंबिया और रसूल की बारगाह में तू हाजिर हो और उनसे सवाल पूछ। कहा तो फिर मैं क़यामत के रोज पूछ लूंगा, आखिरत में पूछ लूंगा। उस वक्त मखलूक भी अपने अपने मकाम के एतबार से और अल्लाह की शान के लायक अल्लाह को देखेगी। तो अल्लाह के सामने आला हजरत हुजूर के सामने अंबिया से एक सवाल पूछेंगे। वो सवाल क्या है? अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। अंदाज देखें, तेवर देखें, अदब का मकाम देखें। हुजूर का एहतराम भी है, उम्मती आपका हूं, लेकिन अंबिया से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्यों मालिको। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्यों मालिको। क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? ये जो हमारे आका हैं, जो हमारे नबी हैं, क्या तुम्हारे भी यही नबी हैं? अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? अंबिया फरमाएंगे अहमद रजा आज पूछ लिया है, तुझे मौका मिला है अल्लाह की बारगाह में, अंबिया की बारगाह में, रसूलों की बारगाह में, आका खुद मौजूद है, पूछ लिया है तो सुन अहमद रजा, तूने कहा अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी।